हे गाइस, वेलकम टू द जीएस पोर्टल। आज का टॉपिक है हम लोगों का सीमावर्ती राजवंश, जिसमें हम उत्तर भारत के कुछ राजवंश को देखेंगे, जैसे कि पाल वंश हुआ, सेन वंश हुआ, कश्मीर के कुछ राजाओं को देखेंगे और फिर हम लोग देखेंगे राजपूत काल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वंश है हमारा पाल वंश। इस वंश की स्थापना की थी गोपाल ने। कब की थी? तो 750 ईस्वी में। इसको दोस्तों सामंत सरकार ने राजा चुना था। इस वंश की राजधानी थी दोस्तों मुंगेर। नेक्स्ट पॉइंट है इसका ओदनपुरी विश्वविद्यालय, जो कि अवस्थित है बिहार शरीफ में। इसका इसने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है सुलेमान, जो कि एक अरब यात्री था। उसने इस वंश को रूहनमा कहा। नेक्स्ट राजा है दोस्तों धर्मपाल। इसने दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि अवस्थित है भागलपुर में, इसका निर्माण करवाया था। और दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसमें बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा की शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में इसने भाग लिया था। इसमें दोस्तों धर्मपाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे। नेक्स्ट पॉइंट है सोमपुर महाविहार। इसका भी निर्माण धर्मपाल ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों इसे उत्तरापद स्वामी कहा था। किसने? तो सोड्डल ने, जो कि एक गुजराती कवि थे। नेक्स्ट राजा है दोस्तों देवपाल। इसके काल में सुलेमान अरब यात्री आया था। नेक्स्ट है इसने दोस्तों ओदनपुरी बिहार में एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसने बौद्ध विहार के लिए नालंदा में 5 गांव दान दिए थे। किसके आग्रह पे? तो इसके लिए आग्रह किया था जावा के शैलेंद्र वंश के शासक बालपुत्र देव ने। नेक्स्ट है दोस्तों महिपाल। इसे दोस्तों पाल वंश का दूसरा संस्थापक भी बोलते हैं। और इसी के काल में चोल शासक राजेंद्र प्रथम का आक्रमण हुआ था, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट दोस्तों महिपाल ने तिब्बत में बौद्ध प्रचार के लिए दूत भेजे थे। नेक्स्ट है दोस्तों इस वंश का अंतिम शासक। तो पाल वंश का अंतिम शासक था मदन पाल। चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इसको देख लेते हैं। गौड़ी रीति साहित्यिक विद्या का विकास हुआ था दोस्तों पाल वंश के काल में। नेक्स्ट है दोस्तों दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक ये थे बौद्ध विरोधी। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण दिया था। किसने? तो पाल वंश ने। नेक्स्ट वंश है हमारा दोस्तों सेन वंश। इसका भी क्षेत्र बंगाल था। इस वंश के संस्थापक थे दोस्तों सामंत सेन, और इसकी राजधानी थी दोस्तों लखनौती या नदिया। नेक्स्ट राजा है दोस्तों विजयसेन। यह था दोस्तों स्वतंत्र शासक, और यह एक शैव था। इसने दोस्तों प्रद्युम्नेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था देवपारा में। चलिए नेक्स्ट राजा है दोस्तों वल्लभ सेन। इसने दोस्तों कुलीन प्रथा आरंभ करवाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसके कुछ साहित्य। तो इसने 2 साहित्य ग्रंथ की रचना की थी। पहला है दान सागर, जो कि एक स्मृति ग्रंथ था। नेक्स्ट है अद्भुत सागर, जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ था, पर इस ग्रंथ को लक्ष्मण सेन ने पूरा करवाया था। नेक्स्ट है दोस्तों लक्ष्मण सेन। इसके दरबारी थे जयदेव, जिनकी रचना है गीत गोविंद। नेक्स्ट दरबारी है धोई, इनकी रचना है पवनदूत। नेक्स्ट दरबारी है दोस्तों हलायुद्ध, और इनकी रचना है ब्राह्मण सर्वस्व। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था, और इसने एक नया संवत भी जारी किया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों लक्ष्मण सेन ने हलायुद्ध को प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री नियुक्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी में प्रथम अभिलेख, ये लिखा था सेन वंश वालों ने।
चलिए दोस्तों, कुछ छोटे छोटे राजवंश हैं, इसको भी देखते हैं। फर्स्ट है मैत्रक वंश। इनका क्षेत्र था गुजरात और मैत्रक वंश के संस्थापक थे महारक और इनकी राजधानी थी वल्लभी। नेक्स्ट है दोस्तों पूर्वी गंग वंश। इनका क्षेत्र था उड़ीसा और इस वंश के संस्थापक थे आनंद वर्मा। दोस्तों, जब हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, वहाँ भी एक गंग वंश आया था, तो वो था पश्चिमी गंग वंश, जिसका क्षेत्र था कोलार, कर्नाटक। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसका निर्माण करवाया था नरसिंह प्रथम ने और इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते हैं। और दोस्तों पैगोडा मतलब होता है बौद्ध मंदिर। नेक्स्ट पॉइंट है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। इसका निर्माण करवाया था आनंद वर्मन ने। और लास्ट है भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। इसका निर्माण करवाया था नरसिंह देव ने। नेक्स्ट वंश है दोस्तों गौड़ वंश। इसका क्षेत्र था बंगाल और इस वंश का प्रसिद्ध शासक था शशांक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दोस्तों कश्मीर के राजवंश। चलिए राजतरंगिणी, जिसकी रचना की थी कलहन में। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें है कश्मीर का इतिहास। इसके अनुसार कश्मीर में 3 वंश का शासन था, कारकेट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। चलिए फर्स्ट वंश है हमारा कारकोट वंश। इस वंश की स्थापना की थी दुर्लभ वर्धन ने और इसी के काल में ह्वेनसांग कश्मीर आया था। नेक्स्ट राजा है दोस्तों तारापिंड। यह एक क्रूर शासक था। नेक्स्ट राजा है दोस्तों ललितादित्य मुक्तापीड। यह एक योग्य शासक था। इसने दोस्तों चंदेल शासक यशोवर्मन को हराया था और मार्तंड मंदिर जो अवस्थित है कश्मीर में, इसका निर्माण भी करवाया था। इस वंश का अंतिम राजा था दोस्तों जयपिंड। नेक्स्ट वंश है दोस्तों उत्पल वंश। इस वंश की स्थापना की थी अवंती वर्मन ने और इसने दोस्तों अवंतीपुर नामक एक नगर की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसका अभियंता सुई ने सिंचाई के लिए नहर बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इस वंश की एक रानी थी महारानी दिद्धा। यह एक प्रभावशाली रानी थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इनकी मृत्यु के बाद कार्यभार दिया गया था संग्रामराज को, पर संग्रामराज ने एक नए वंश की स्थापना कर दी जिसका नाम है लोहार वंश। नेक्स्ट वंश है हमारा दोस्तों लोहार वंश। इस वंश की स्थापना की थी संग्रामराज ने। नेक्स्ट राजा है दोस्तों अनंत। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासनिक सुधार की थी। नेक्स्ट राजा है दोस्तों हर्ष। यह एक योग्य शासक था, पर दोस्तों जब इसके काल में अकाल आया था तब इसकी तुलना की गई थी नीरो से। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसके दरबारी कवि। तो इसके दरबारी कवि थे कलहन, जिनकी रचना है राजतरंगिणी और इसमें कश्मीर का इतिहास है और इसमें कुल 8 तरंग हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों राजतरंगिणी हर्ष के काल में लिखना आरंभ हुआ और इस वंश के अंतिम राजा जय सिंह इसके कार्यकाल में समाप्त हो गया। फिर इसे आगे बढ़ाया दोस्तों जोनराज एवं श्रीवर ने। चलिए इस वंश का अंतिम राजा है दोस्तों जय सिंह। इसी के काल में दोस्तों यवन आक्रमण हुआ था और उसके बाद कश्मीर में तुर्क शासन आ गया। नेक्स्ट वंश है दोस्तों कामरूप का वर्मन वंश और इसका काल था 4वीं सदी। इस वंश के प्रतिष्ठा का संस्थापक थे दोस्तों पुष्यवर्मन। इनकी राजधानी थी प्रागज्योतिष। बाद में यह क्षेत्र पाल वंश का अंग बन गया। कामरूप का एरिया था दोस्तों असम का एरिया। चलिए दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं राजपूत काल या पूर्व मध्यकाल और इसका काल था 800 से लेके 1200 ईस्वी तक। फर्स्ट पॉइंट है अग्निकुंड का सिद्धांत। इसका वर्णन है चंवरदाई की कृति पृथ्वीराज रासो में। इसके अनुसार अग्निकुंड में से 4 वंश निकले थे जो कि थे प्रतिहार, परमार,
चालुक्य, सोलंकी और चौहान। किस लिए आए थे? तो यह आए थे मलेच्छ से बचाने के लिए। प्रथम वंश है यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार। इनका क्षेत्र था दोस्तों गुजरात का। इनको दोस्तों लक्ष्मण का वंशज कहा जाता है। इस वंश को दोस्तों अल गुजर एवं इस वंश के राजा को बैटा यह कहा था अल मसूदी ने। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष। इसको आरंभ एवं अंत किया था प्रतिहार शासकों ने और इसकी पहल की थी वत्सराज ने। चलिए, इस वंश का संस्थापक था दोस्तों नागभट्ट प्रथम और इसका क्षेत्र था मालवा और इसे दोस्तों उज्जैनी शाखा का संस्थापक बोलते हैं। नेक्स्ट राजा है दोस्तों नागभट्ट द्वितीय। इसने दोस्तों धर्मपाल को हराया था पर राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से हार गया था और इसने कन्नौज को अपनी राजधानी भी बनाई थी। नेक्स्ट राजा है दोस्तों वत्सराज। इसने दोस्तों कन्नौज जीता था पर पूरा नहीं जीता था। तो पूरा किसने जीता था? तो कन्नौज को पूर्णतः जीता था मिहिर भोज और इसने इसे पुनः राजधानी भी बनाई थी। यह एक वैष्णव शासक था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मिहिर भोज देवपाल पाल वंश का शासक एवं ध्रुव जो कि राष्ट्रकूट वंश का शासक था, इससे हार गया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ग्वालियर लेक। यह संबंधित है मिहिर भोज से। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आदिबरा एवं प्रभास की उपाधि। मिहिर भोज ने दो उपाधि ली थी जिसका नाम है आदिबरा और प्रभास। नेक्स्ट राजा है दोस्तों महेंद्रपाल प्रथम। इसका दरबारी था राजशेखर और जिसकी रचना है कपूर मंजरी और काव्य मीमांसा, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इस वंश का अंतिम राजा था दोस्तों यशपाल। नेक्स्ट वंश है हमारा दोस्तों गहरवाल या राठौर वंश और इनका क्षेत्र था कन्नौज का क्षेत्र। कन्नौज पर दोस्तों प्रतिहार वंश के बाद अधिकार किया गहरवाल या राठौर वंश ने और इस वंश के संस्थापक थे यशोविग्रह। नेक्स्ट राजा है दोस्तों चंद्रदेव। इसे दोस्तों इस वंश का वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। इनकी राजधानी थी काशी और बाद में कन्नौज। नेक्स्ट है दोस्तों इसने मुस्लिम पर तरुक्ष दंड कर लगाया था। यह कर दोस्तों उनसे होने वाले युद्ध पर आने वाले खर्च के लिए लिया जाता था। नेक्स्ट राजा है दोस्तों गोविंद चंद। इसका मंत्री था लक्ष्मीधर जिसने लिखा कृत्य कल्पतरु। नेक्स्ट पॉइंट है गोविंद चंद्र की पत्नी कुमार देवी ने सारनाथ का धर्म चक्र विहार बनवाया था। नेक्स्ट राजा है दोस्तों जयचंद। इसकी पुत्री थी संयोगिता जिसका अपहरण किया था पृथ्वीराज चौहान ने। नेक्स्ट पॉइंट है चंदावर का युद्ध जो कि हुआ था 1194 में। इसमें जयचंद मोहम्मद गोरी से हार गया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों जयचंद का दरबारी कवि। तो इसका दरबारी कवि था श्री हर्ष। इसकी रचना है नैषधि चरित एवं खंडन खंड साध्य। नेक्स्ट वंश है दोस्तों चौहान वंश और इसका क्षेत्र था अजमेर का। इस वंश का प्रथम शासक है दोस्तों वासुदेव और यह लोग दोस्तों गुजरात के प्रतिहार शासक के सामंत थे और इनकी राजधानी थी नागौर और दूसरी राजधानी थी दोस्तों अजमेर। नेक्स्ट राजा है दोस्तों अजयराज। इसने अजमेर की स्थापना की थी और इसे अपनी राजधानी भी बनाई थी। नेक्स्ट राजा है दोस्तों अर्नेराज। इसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट राजा है दोस्तों बिगड़ा राज चतुर्थ विशलदेव।
इसने दोस्तों संस्कृत नाट्य हरिकेली लिखी थी और इसके दरबारी थे सोमदेव, जिन्होंने लिखा ललित विग्रह राज नाटक। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, जो पहले एक संस्कृत विद्यालय था। इसका निर्माण करवाया था दोस्तों विग्रह राज चतुर्थ बिसलदेव ने। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे मस्जिद बना दिया। नेक्स्ट है दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय, इसको हम लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं। इसकी दोस्तों पहले जयचंद से मित्रता थी, पर उसने इसकी पुत्री संयोगिता को स्वयंवर से लेके आ गया था। तब से दोनों के बीच शत्रुता हो गई। इसने दोस्तों रणथंभौर का जैन मंदिर का शिखर बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसका दरबारी कवि था चंबरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा। अब दोस्तों कुछ युद्ध देख लेते हैं। फर्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध। यह हुआ था 1191 में। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हरा दिया था। नेक्स्ट है तराइन का द्वितीय युद्ध। यह हुआ था 1192 में। इसमें गौरी ने जयचंद की मदद से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और बाद में इन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों चंदावर का युद्ध। यह हुआ था 1194 में। इसमें गौरी ने जयचंद को हरा दिया था और इसकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट वंश है दोस्तों चंदेल वंश या जेजाक भुक्ति वंश, जिसका क्षेत्र था बुंदेलखंड मध्य प्रदेश। इस वंश का स्थापना किया था दोस्तों नन्नुक ने और इनकी राजधानी थी कालिंजर, महोबा और दूसरी राजधानी थी खजुराहो और इसे राजधानी बनाई थी राजा धंग ने। नेक्स्ट राजा है दोस्तों जय शक्ति। यह था दोस्तों वाक्यपति का पुत्र। यह एक प्रसिद्ध राजा था। इसी के नाम से चंदेल राज्य को जजाक भुक्ति के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट राजा है दोस्तों यशोवर्मन। इसने दोस्तों खजुराहो का विष्णु मंदिर का निर्माण किया था, जिसको हम लोग चतुर्भुज मंदिर के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इसने दोस्तों कन्नौज पर आक्रमण कर देवपाल, जो कि प्रतिहार शासक था, इसको हराकर विष्णु मूर्ति लेकर खजुराहो आ गया था। नेक्स्ट राजा है दोस्तों धंग। इसने दोस्तों कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि अवस्थित है खजुराहो में, इसका निर्माण करवाया था और यह है दोस्तों बेसर शैली में और यहाँ पे नंदी की एक बहुत बड़ी मूर्ति भी है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों राजा धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ इत्यादि मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों राजा धंग ने प्रयाग में गंगा यमुना के संगम में जल समाधि ले ली थी। नेक्स्ट राजा है दोस्तों विद्याधर। यह एक प्रतापी एवं स्वाभिमानी राजा था। गुजरात के प्रतिहार शासक राज्यपाल, इस पर गजनबी का आक्रमण हुआ था और राज्यपाल ने आत्मसमर्पण कर दिया था, तो इसीलिए विद्याधर ने उसे मार डाला था। नेक्स्ट राजा है दोस्तों कीर्तिवर्मन। इसने दोस्तों महोबा समीप कीर्ति सागर जलाशय बनाया था। नेक्स्ट दोस्तों इसका दरबारी, उसका नाम था कृष्ण मिश्र और इसकी रचना है प्रबोध चंद्रोदय। नेक्स्ट राजा है दोस्तों परमर्दी देव। इसके सेना नायक थे अल्लाह और उदल, जो पृथ्वीराज के साथ युद्ध में मारे गए थे। इसने दोस्तों 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी और इसके लिए इसके मंत्री अजय देव ने इसकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बुंदेलखंड पर प्रतिहार के बाद आए थे चंदेल शासक।
नेक्स्ट वंश है दोस्तों परमार वंश, इसको पवार भी बोलते हैं, और इनका क्षेत्र था मालवा मध्य प्रदेश। इस वंश की स्थापना की थी दोस्तों उपेंद्र ने। इनको कृष्णराज के नाम से भी जाना जाता है, और इनकी राजधानी थी उज्जैन, पर दूसरी राजधानी थी धारा नगरी, जिसका निर्माण किया था राजा भोज ने। नेक्स्ट राजा है दोस्तों वाक्यपति मुंज, इसका दरबारी था पद्मगुप्त, और इसकी रचना है नवसाहसांगचरित। दूसरा दरबारी है दोस्तों धनंजय, और इसकी रचना है 10 रूपक, और अन्य दरबारी हैं धनिक, हलायुद्ध और अमित गति। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा है दोस्तों राजा भोज, इसका दरबारी था श्री हर्ष, जिसने रचना की थी नैषधीय चरित्र, और दूसरा दरबारी था मेरुतुंग, जिसने रचना की थी प्रबंध चिंतामणि। राजा भोज ने दोस्तों राजधानी धारा नगरी में सरस्वती मंदिर एवं मंदिर के परिसर में एक संस्कृत विद्यालय की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों भोजपुर नगर, भोजपुर झील जो कि अवस्थित है भोपाल में, इसकी भी स्थापना राजा भोज ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इनकी उपाधि, तो इन्होंने कविराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है त्रिभुवन नारायण मंदिर, जो कि अवस्थित है चित्तौड़ में, इसका भी निर्माण करवाया था राजा भोज ने। नेक्स्ट पॉइंट है चिकित्सा, गणित, व्याकरण, स्थापत्य, इन सभी पे इन्होंने पुस्तकें लिखी थी, और इनकी पुस्तकें इस प्रकार हैं सम्रांगन सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, योग्य सूत्रवृत्ति, आयुर्वेद सर्वस्व, भोज चंपू, श्रृंगार प्रकाश, शब्दानुशासन इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों परमार वंश के बाद मालवा पर तोमर वंश का राज आया, और उसके बाद चौहान वंश का राज आया, और अंततः 1297 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों दिल्ली नगर की स्थापना। तो दिल्ली की स्थापना की थी दोस्तों तोमर नरेश अनंगपाल ने। कब की थी? तो यह किया था 11वीं सदी के मध्य में। नेक्स्ट वंश है हमारा दोस्तों गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश, जिनका क्षेत्र था काठियावाड़। इस वंश के संस्थापक थे दोस्तों मूलराज प्रथम, और यह एक शैव थे, और इनकी राजधानी थी अनहिलवाड़। नेक्स्ट राजा है दोस्तों भीम प्रथम। गजनी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण इसी के काल में हुआ था, जो कि हुआ था 1025 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसके सामंत विमल ने आबू पर्वत जो कि अवस्थित है राजस्थान में, इस पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। और दोस्तों गुजरात के चालुक्य शासक जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण भी प्रदान किए थे। नेक्स्ट राजा है दोस्तों जय सिंह सिंधराज। इसका दरबारी था जैन विद्वान हेमचंद, और हेमचंद दोस्तों कुमार पाल के दरबार में भी था। नेक्स्ट पॉइंट है माउंट आबू पर मंडप बनाकर इसने अपने 7 पूर्वज की मूर्ति बनवाई थी। किसने? तो जय सिंह सिद्धराज ने। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों रुद्र महाकाल मंदिर जो कि अवस्थित है सिद्धपुर में, इसका भी निर्माण जय सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों धारा के परमार शासक यशोवर्मन को युद्ध में बंदी बना लिया था। नेक्स्ट राजा है दोस्तों मूलराज द्वितीय। इसके काल में गौरी ने भारत पर हमला किया था, और इसके भाई भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह पराजित भी किया था। नेक्स्ट राजा है दोस्तों भीम द्वितीय। इसने गौरी को हराया था। कब? तो 1978 ईस्वी में। कहाँ पर? तो पाटन में, जो कि अवस्थित है गुजरात में।
और यह इस वंश का अंतिम राजा था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भीम द्वितीय के सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। और दोस्तों, बघेल वंश का अंतिम एवं गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था कर्ण द्वितीय, जो अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मोढेरा का सूर्य मंदिर, जो कि अवस्थित है बड़ोदरा में। इसका निर्माण दोस्तों सोलंकी शासक के काल में हुआ था। नेक्स्ट वंश है दोस्तों कलचुरी या चेदी वंश है, और इसका क्षेत्र था मध्य प्रदेश। इस वंश की स्थापना की थी दोस्तों कोक्कल प्रथम ने, और इसकी राजधानी थी त्रिपुरी, जो कि वर्तमान में है जबलपुर मध्य प्रदेश में अवस्थित, और इसका दरबारी था राजशेखर। नेक्स्ट राजा है दोस्तों गंगेयदेव। इसने दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पूर्व मध्यकाल में इसने स्वर्ण सिक्का चलाया था। नेक्स्ट राजा है दोस्तों कर्णदेव। इसने दोस्तों कलिंग विजय किया था और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि भी धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बनारस में कर्णमेघ शैव मंदिर का निर्माण भी इसने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है कलचुरी वंश का अंतिम शासक, तो यह था विजय सिंह। नेक्स्ट वंश है दोस्तों सिसोदिया या गुहिलोत वंश, जिनका क्षेत्र था मेवाड़। इन लोगों को दोस्तों सूर्यवंशी भी कहा जाता है। इस वंश की राजधानी थी चित्तौड़। इस वंश का एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है खतौली का युद्ध। यह हुआ था 1518 ईस्वी में। यह हुआ था इब्राहिम लोदी एवं राणा सांगा के बीच। और दोस्तों राणा सांगा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कहाँ? तो चित्तौड़ में। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।